स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क जो दिया गया था आपको, होमवर्क जो है एएलपी और टेक्नीशियन साथ साथ एनटीपीसी का स्पेशल रूप से होमवर्क दिया गया था, जो कि आपको जो है अब हर एक दिन जो है आपको ये क्लास जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये 11 AM में जो आपको लाइव होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और पूरा देखने के साथ साथ कमेंट जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि अब जो है वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी जो आ चुकी है तो उसी को लेकर के अब जो है ये अभी जो चलाया जा रहा है साइंस का यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है वो अभी वर्तमान में टीसीएस के द्वारा ये एग्ज़ाम जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी फेज़ 1 फेज़ 2 एएलपी स्टेज फेज़ 1 फेज़ 2 उसके बाद आरआरबी जेई और पैरामेडिकल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, ये सारा क्वेश्चन का है। इसमें निचोड़ जो है साइंस का दिया हुआ है, जो कि 625 टेस्ट सेट टोटल दिया हुआ, और टीसीएस का जो एग्ज़ाम लिया हुआ है सारा एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था वो सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर करवाया गया है। साथ साथ ऑप्शनेबल क्वेश्चन है और ऑप्शन के अनुसार जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चन को कवर करवाने का काम जो है इस क्लास में किया जाएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उससे करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कार जो है इसका ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और जूल जो होता है इसको किससे निरूपित किया जाता है, ये कैपिटल जे से किया जाता है, कैपिटल जे हो जाएगा, इसे जूल से निरूपित किया जाता है। और कार्य के साथ साथ एक और किसका ऐसा मात्रक जो सेम होता है, ऊर्जा का जो है वो सेम ही होता है। और कार्य जो ये ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये mL²T−2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्षमता। कार्य करने की क्षमता जो होता है उसको ऊर्जा कहा जाता है। बताइए 1 पास्कल जो होता है वो कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, 1 पास्कल जो होता है वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो वो किसका मात्रक हो जाएगा, ये दाब का हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर या दाब का जो है इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितना जूल के बराबर होता है, ये 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, ये 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नैनो जो होता है वो 10⁻�9 मीटर के ही बराबर हो जाएगा। आगे बताइए 1 हॉर्स पावर जो होता है उसका मात्रक जो मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट ही होता है। बताइए विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो एम्पियर हो जाएगा। इसको डिनोट किससे किया जाता है, ये ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। आगे बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम हो जाएगा। ठीक है, और आगे बताइएगा ये प्रतिरोधकता जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए ये धारा जो है वो कैसी राशि हो जाएगी, धारा ये अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा जो हो जाएगा वो एक प्रकार का अदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइए तरंग दैर्ध्य जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये मीटर होता है। उसको डिनोट जो किया जाता है वो एंगस्ट्रम में किया जाता है, लेकिन इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर में हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रम का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1 एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, ये मोल का उपयोग किया जाता है। और मोल का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, 6.022 × 10⁻23 जो होता है वो मोल का मान हो जाएगा। बताइए प्रतिदीप्ति जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये लक्स हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर पूछा जाएगा तो ये टेस्ला इसका मात्रक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कूलॉम बट्टे सेकेंड जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, कूलॉम बट्टे सेकेंड, ये C/S ये हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा धारा का हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर जो विद्युत धारा का जो मान हो जाएगा वो कूलॉम बट्टे सेकेंड इसका मात्रक होता है। बताइए तरंग वेग का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तरंग वेग यानी कि वेग का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकेंड ही हो जाएगा। और इसका बीमीय सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LT−1 हो जाएगा। ठीक है, LT मीटर पर सेकेंड ही होता है तो LT−1 हो जाएगा। LT−2 जो होता है वो हो जाएगा त्वरण का बीमा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए ध्वनि की प्रदूषण को किस में मापा जाता है,
ये डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। और ध्वनि की प्रबलता जो होता है उसको किसमें मापते हैं, उसको भी डेसिबल में ही मापा जाता है, ठीक है। प्रबलता और प्रदूषण दोनों का जो ध्वनि का हो जाएगा वो डेसिबल में ही मापा जाता है। तो श्रव्य तरंग का जो आवृत्ति होता है वो कितना हर्ट्ज हो जाएगा, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और वायु में ध्वनि की चाल जो होता है वो कितना हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो वायु में ध्वनि का चाल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, एक एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है वो कितना मान हो जाएगा, ये 1.01 गुने 10⁵ पास्कल हो जाएगा, ठीक है। जो कि एक एटमॉस्फेयर का मान जो हो जाएगा वो 1.01 गुने 10⁶ पास्कल के बराबर हो जाएगा, ये 5 पास्कल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, एक हॉर्स पावर जो है वो कितना वाट के बराबर होता है, ये 746 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बताइए मशीनों की शक्ति जो होता है इसको किस में व्यक्त किया जाता है, ये अश्व शक्ति में ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अश्व शक्ति में ही मशीनों की शक्ति जो होता है उसको व्यक्त किया जाता है। बताइए एक डायफ्टर बराबर जो होता है वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, 1/1 मीटर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर इन्वर्स हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा एक डायफ्टर बराबर जो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 मीटर जो है वो कितना माइक्रोन के बराबर हो जाएगा, 1 मीटर जो होता है वो 10⁶ माइक्रोन के बराबर हो जाएगा, वो मिलीमीटर में होता है, 10⁻³ होता है। तो ये यहाँ मीटर की बात कर रहा था, 1 मीटर जो हो जाएगा वो 10⁶ माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 मीटर जो होता है वो कितना मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 1000 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। 1 मीटर में जो होता है 1000 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर जो होता है उसमें कितना फीट होता है, ये 3.2 फीट हो जाएगा। 1 मीटर जो होता है उसमें 3.2 फीट हो जाएगा। बताइए फेमटो का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 हो जाएगा, ठीक है। और पिक्को का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। और नैनो का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। और किलो का मान कितना होता है, ये किलो हो जाएगा +3 हो जाएगा, किलो सीधे हो जाएगा। बोले परमाणु की त्रिज्या जो होता है इसको किससे मापा जाता है, किस में मापा जाता है, ये नैनोमीटर से ही मापा है। परमाणु की त्रिज्या जो हो जाएगा इसको नैनोमीटर से ही मापते हैं। और नैनोमीटर का मान जो हो जाएगा वो 10⁻⁹ मीटर जो होता है वो परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रतिदीप्ति जो है वो किसका उपयोग करके व्यक्त किया जाता है, ये लक्स मीटर का उपयोग करके प्रतिदीप्ति को निकाला जाता है। यानी प्रतिदीप्ति का माप जो हो जाएगा वो लक्स मीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और लक्स जो होता है वो एक प्रकार का कैसा मात्रक हो जाएगा, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। लक्स जो होता है वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितना जूल के बराबर हो जाएगा, ये 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर ही हो जाएगा। इसी का मान जो दिया हुआ है सबका मान पूछ देता है कि 5.5 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा, तो उसको 3.3 से 3.6 गुने 10⁻⁶ से इसको गुना कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। इसका ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ, सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। और वेग जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेग जो है वो कैसी राशि हो जाएगी, ये सदिश राशि हो जाएगी। चाल अदिश राशि होती है और वेग जो हो जाएगा वो सदिश राशि होती है। बताइए दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पारसेक। खगोलीय दूरी का मापने के लिए उपयोग जो किया जाता है वो पारसेक का उपयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। यही मीटर में पूछा जाएगा तो ये 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 कूलम बट्टे 1 सेकंड जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, वो 1 एम्पियर का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रवाह की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे ही धारा कहा जाता है। विद्युत प्रवाह की दर जो होता है उसको धारा कहा जाता है। और किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर की जो धारा होता है उसको क्या कहते हैं, उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q/T हो जाएगा, यानी कि आवेश बट्टे समय जो है विद्युत धारा बराबर होता है वो Q/T हो जाएगा, यानी कि आवेश बट्टे समय हो जाएगा। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहा जाता है। और 1 एम्पियर जो होता है वो कूलम बट्टे सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 पिकोमीटर जो है वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, ये 10⁻⁻12 मीटर के बराबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए किस उपकरण का उपयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ये बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और वाहन द्वारा चली गई दूरी को किससे मापते हैं, ये ऑडोमीटर से मापते हैं। ऑडोमीटर से जो है वाहनों के द्वारा चली गई दूरी जो होता है इसको मापा जाता है। और शरीर में जो ताप होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है, थर्मोमीटर का उपयोग करके जो है शरीर का ताप को ज्ञात किया जाता है।
आगे क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता जो है उसको किससे मापा जाता है? ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और आर्द्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो नहीं होता है, इसको जो सिर्फ परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, हाइग्रोमीटर जो है उससे क्या मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। और द्रव का घनत्व जो है वो किससे मापते हैं? किसी चीज़ का घनत्व हो, द्रव का घनत्व हो या घनत्व सीधे उसको हाइड्रोमीटर से ही मापा जाता है। और ऐसे घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान बट्टा आयतन हो जाएगा और केजी प्रति मीटर क्यूब जो हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मीय विकिरण जो होता है उसको किससे मापते हैं? उसे बोलोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, उष्मीय विकिरण जो हो जाए इसको बोलोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है? ये पेरिस्कोप हो जाएगा। और पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। और गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी जो होता है इसको किससे मापते हैं? ये ऑडोमीटर से मापते हैं। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है, उच्च ताप को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर जो है इसका आविष्कार जो है करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये ई टॉर्सेली हो जाएंगे। और यह देश जो पूछा गया तो ये इटली के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ई टॉर्सेली इटली के हो जाएंगे। ई टॉर्सेली जो हो जाएंगे थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ये हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सूर्य का जो देखने के लिए यंत्र हो जाएगा वो हेलियोस्कोप हो जाएगा। और सूर्य की तीव्रता जो हो जाएगा उसको मापने का यंत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सूर्य का तीव्रता जो हो जाएगा एक्टियोमीटर। सूर्य का ताप को मापने के लिए एक्टियोमीटर ताप हो जाएगा, ताप को लेके गया जाता है। बताइए दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप उसे कहा जाता है, दूरदर्शी या टेलीस्कोप उसको कहा जाता है। और ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता जो है वो किससे मापी जाती है? ये ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र हो जाएगा ऑडियोमीटर हो जाएगा। डेसिबल जो हो जाएगा इसका मात्रक होता है। ये ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। बताइएगा वायु में गैसों का घनत्व मापने वाला यंत्र जो है वो कौन हो जाएगा? ये एरोमीटर हो जाएगा। एरोमीटर से जो है वायु में गैसों का घनत्व को मापा जाता है। और मैनोमीटर जो होता है ना उसको गैसों का घनत्व सिर्फ होता है। गैसों का दाब जो होता है, गैसों का दाब जो हो जाएगा वो मैनोमीटर से मापा जाता है। बताइए विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और विभवांतर कैसी राशि हो जाएगी? ये सदिश राशि हो जाएगी। और विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो भी वोल्ट ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, हवा का वेग जो है वो किससे मापा जाता है? हवा का वेग ये एनोमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, या वेग मापे उसे कहा जाता है, वेग मीटर या एनेमोमीटर कहा जाता है। और हवा का वेग जो है इसे ही मापा जाता है। आगे बताइए, दूध की शुद्धता जो है वो किससे मापी जाती है? ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, या दुग्ध मापी यंत्र भी उसे कहा जाता है। लैक्टोमीटर या हिंदी में दूध मापी यंत्र हो जाएगा। बताइए एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर हो जाएगा। और मोटर गाड़ी में जो लगा हुआ यंत्र होता है, जो गति को मापने का यंत्र जो के रूप में जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। और यह जो है कौन सी चाल को ज्ञात करता है? ताक्षणिक चाल होता है। ताक्षणिक चली हुई दूरी जो होता है, ताक्षणिक चाल जो होता है उसको मापने का काम जो करता है वो स्पीडोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, जल में जो है सही समय का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्रोनोमीटर जो हो जाएगा इससे जो है जलयान में जो सही समय का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? ये आममीटर से किया जाता है। आममीटर से ही विद्युत धारा को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, आममीटर जो है उसको किस श्रेणी में लगाया जाता है? ये श्रेणी क्रम में ही आममीटर का उपयोग किया जाता है। और श्रेणी क्रम के जगह पर अगर समांतर क्रम में आममीटर को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। वहाँ पर यह मतलब परिपथ जो होता है वो टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। और यह जो है श्रेणी क्रम में ही इसको एमीटर को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, आममीटर जो है इसका वैद्युत प्रतिरोध जो है वो उच्च होना चाहिए या निम्न होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। इसका एमीटर जो होता है इसका जो है वैद्युत प्रतिरोध जो हो जाएगा वो इसका निम्न होना चाहिए। और यह जो है कम विद्युत को खींचता है। आममीटर जो होता है वो कम विद्युत को खींचता है। बताइए एक आदर्श आममीटर जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? शून्य होता है। ठीक है, आदर्श एक आममीटर का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। और एक जो होता है
वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध जो होता है वो हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। आगे बताइए किसको मापने के लिए एस्टाल्गोमीटर का उपयोग किया जाता है? ये पृष्ठ तनाव को मापता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव को मापने का यंत्र जो हो जाएगा वो एस्टाल्गोमीटर हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, यानी कि बल बटा लंबाई इसका सूत्र हो जाएगा। और ये इसका न्यूटन प्रति मीटर जो हो जाएगा वो ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए कौन सा प्रवाही मापन का उपकरण का एक क्षेत्र मीटर हो जाएगा? ये पिटॉट ट्यूब हो जाएगा। पिटॉट ट्यूब जो हो जाएगा वो एक प्रकार का प्रवाही मापक हो जाएगा और एक क्षेत्र मीटर, इसे एरिया मीटर के रूप में भी जाना जाता है और एरिया को ये मापने का काम करता है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से आपको फिजिक्स का उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि ये जो दिया गया है सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा हुआ जो है वो आपको दिया जो गया है पूरा तरीके से दिया गया है, जो कि जो टॉपिक दिया हुआ है पूरे टॉपिक को एक साथ उठा करके उसके बाद दिया हुआ है। तो फिर अब जो केमिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था उसको अब करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर जो तत्व बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे अणु कहा जाता है, अणु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए सिरका जो है वो किस में पाया जाता है? सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? H2SO4 जो होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए HNO2 जो होता है इसमें परमाणु जो है, परमाणु की संख्या जो है वो कितना होता है? परमाणु कितना होता है HNO2 में? परमाणु देखिए इसमें 4 हो जाएगा, H जो होता है उसमें 1 हो जाएगा, उसके बाद N होता है, N में 1 हो जाएगा और O2 में हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ करके 4 लिख दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे H2SO4 जो हो जाएगा इसमें परमाणु जो हो जाएगा वो कितना होता है? तो 7 हो जाएगा, क्योंकि H2 हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, S में 1 हो जाएगा और 4 जो हो जाएगा वो O में हो जाएगा। सबको जोड़ करके 7 लिख सकते हैं। और CO2 जो हो जाएगा उसमें कितना होता है? इसी तरह 3 हो जाएगा, C में 1 होता है और O2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल परमाणु पूछा जाएगा CO2 में तो 3 हो जाएगा। और CaOH का होल 2 अगर पूछा जाएगा तो इसमें परमाणु की संख्या पूछा जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि O2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और Ca जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 5 मिल जाएगा। आगे बताइए कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना होता है? 20 हो जाएगा। और इसका परमाणु भार जो होता है वो क्या हो जाएगा? परमाणु भार कैल्शियम का जो होता है वो 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कैल्शियम जो है इसको आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? ये दूसरा समूह में रखा गया। दूसरा समूह का पहला तत्व तो यही हो जाएगा, दूसरा समूह, यानी कि 2 का A में इसको रखा गया कैल्शियम को। दूसरा समूह का A वर्ग का तत्व जो हो जाएगा इसको कैल्शियम को माना गया और ये दूसरे समूह में इसको रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज जो है इसको निकाल सकते हैं। तो ये 27.3 होता है, इसे निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा तो ये कार्बन का हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो होता है इसका होता है 16 होता है, O2 हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन का पूछा रहा था, कार्बन को लिखेंगे तो 12 हो जाए, 12 गुने 100 बट्टा टोटल लिखेंगे तो 44 नीचे करेंगे, इसको निकाल सकते हैं, 27.3 हो जाएगा। इसी तरह सबका भार निकाल करके उसको निकाल सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है। बताइए पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो किसे कहा जाता है? ये अणु कहा जाता है, ठीक है। और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहा जाता है। और परमाणु का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जॉन डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में जो है परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु जो होते हैं पदार्थ का वह छोटा कण जो परमाणु होता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता वही परमाणु कहा जाता है। और परमाणु का खोज करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो जॉन डाल्टन, यानी सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जॉन डाल्टन हो जाएंगे। आगे बताइए अणु शब्द जो है इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये विलियम ऑस्टवाल के द्वारा दिया गया। विलियम ऑस्टवाल ने अणु शब्द का परिचय करवाए थे अणु शब्द के द्वारा। और अणु का खोज जो किया गया है वो किया गया है, अणु का खोज जो किया गया है वो डेमोक्रेटस के द्वारा खोजा गया है। और शब्द जो दिया गया है विलियम ऑस्टवाल के द्वारा अणु शब्द को दिया गया है। और ये शब्द जो दिए थे वो किस वर्ष दिए थे? तो ये 1896 ईस्वी में दिए थे, जो कि इसी वर्ष जो 1896 में ही इलेक्ट्रॉन का भी खोज किया गया था J.J. थॉमसन के द्वारा। और 1906 में जाकर के इलेक्ट्रॉन को ये J.J. थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बताइए किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे अणु कहा जाता है। और अणु जो है किस अवस्था में रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में हो जाएगा। आगे बताइए अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे परमाणुकता कहा जाता है, ठीक है, परमाणुकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और अणु शब्द जो दिया गया था, अणु शब्द का प्रतिपादक के रूप में जो कहा गया था तो वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे।
दोनों एक क्या चीज़ हुआ, दोनों से यहाँ डेमोक्रेटिक दिया हुआ है और यहाँ ओस्टवाल दिया, यानी कि अनु शब्द का परिचय जो करवाया गया था वो ओस्टवाल के द्वारा दिया गया है, और अनु शब्द जो दिया गया है वो दिया गया है डेमोक्रेटस के द्वारा दिया गया है, ऐसे लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सब तो न्यूमेरिकल है। बताइए अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे परमाणुकता कहा जाता है। ठीक है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या जो होता है उसको परमाणुकता कहा जाता है। बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो कितना यू के बराबर हो जाएगा, ये कार्बन का 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 होता है। परमाणु भार की बात करेगा तो कार्बन का जो भार होता है वो 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का भार जो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और इसका परमाणु संख्या भी हाइड्रोजन का वही होता है, वो भी 1 ही होता है, और इसे भी आवारा तत्व की संख्या जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 6.022 × 10⁻23 ये अवोगाद्रो संख्या का मान ही हो जाएगा, जो कि ये ऑक्सीजन के एक अणु में द्रव्यमान का संख्या हो जाएगा। बताइए मैग्नीशियम के 144 ग्राम जो होता है, इसमें ग्राम में परमाणु जो है मौजूद जो होते हैं वो कितने परमाणु मौजूद होते हैं, ये 6 हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम का निकालेगा तो 12 × 24 हो जाएगा, भार हो जाएगा इसका, और 144 का दिया हुआ है, इसको निकाल सकते हैं। ये सब इसी तरह से दिया हुआ है, बायोलॉजी। ठीक है, अब जो दिया गया था बायोलॉजी में होमवर्क जो दिया गया था उसको अब देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रोटोप्लाज्मा जो है, इसको प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये पुरकेंजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पुरकेंजे को के द्वारा ही प्रोटोप्लाज्मा शब्द को दिया गया है। आगे बताइए कौन सा ऑर्गेनल है जो किसी भी बाह्य सामग्री को पचा करके कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है, साथ ही कोशिकांग की क्लांत भी करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे लाइसोसोम कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया, और ये खोज जो किए थे वो कब किए थे, 1955 में खोजा गया है। ठीक है, 1955 में जो है डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया है। आगे क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में जो है कैसी रिक्तिका पाई जाती है, ये बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। आगे क्वेश्चन बताइए, पादप कोशिका का जो आकार होता है, आकार में पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका से बड़ी होती है, और पादप जो होता है, पादप कोशिका में रसधानी रिक्तिका जो होता है वो क्या होता है, वो भी बड़ी ही होती है, रसधानी कोशिका जो है बड़ी होती है। मतलब जंतु कोशिका में जो है लवक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, और जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति जो है वो रहता है या नहीं रहता है, इसमें भी नहीं रहता है। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं रहता है, पादप कोशिका में ही जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा का ग्रहण करता है और आंतरिक द्रव के अनुभार को कोशिकीय स्थान में वापस ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसे लसिका कहा जाता है। और लसिका जो है वो कैसा द्रव हो जाएगा, एक प्रकार का रंगहीन द्रव हो जाएगा। रंगहीन द्रव जो हो जाएगा वो एक प्रकार का लसिका हो जाएगा, जो कि कोशिका के चारों ओर एक पतली परत पर विद्यमान, यानी कि चिपचिपा हुआ भाग रहता है, और यह जो है विद्यमान रहता है। और इसमें द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो कि शरीर को क्या बढ़ाने का काम करते हैं, ये प्रतिरक्षा जो होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है इसको बढ़ाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा गया है, कोशिका का मास्टर ये नाभिक को कहा गया है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा गया है, तो ये नाभिक जो होता है, नाभिक को ही कोशिकांग का मास्टर कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसी में जो कोशिका का डीएनए ब्लूप्रिंट का अवयव जो है समाहित होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सी कोशिकांग जो है कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, ये कोशिका का राइबोसोम जो होता है, प्रोटीन का फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को ही जाना जाता है। आगे बताइए, कौन सा कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम जो है केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है, और इसका खोज जो है डी डुबे के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा जाता है, ये लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर का जो है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और पावर हाउस ऑफ सेल जो है कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बोले शरीर में लगी हुई चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। केवल समसूत्री विभाजन से ही शरीर में लगी चोट की मरम्मत में सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो कौन सी कोशिका होती है? ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया था। और तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन जो है वो होता है या नहीं होता है? इसमें नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें जो है कोशिकीय विभाजन जो होता है वो नहीं होता है। आगे बताइए, कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु होता है? मतलब किसी कोशिका में जो सबसे अधिक पाए जाने वाला अणु जो हो जाएगा वो जल ही होता है। बताइए, सजीवों के शरीरों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो किसे कहा जाता है? यो कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका ही हो जाएगा, जो कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा वो कोशिका को ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, जीव द्रव में जो है वो कितना % जो है जल पाए जाते हैं? ये 80% हो जाएगा। ठीक है, 80% जल पाया जाता है। इसमें प्रोटीन कितना % पाया जाता है? 15% प्रोटीन होता है। और वसा जो होता है वो 3% वसा होते हैं और 1% अकार्बनिक लवण होते हैं। आगे बताइए, कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये स्लाइडेन और स्वान हो जाएंगे। ठीक है, और कोशिका का सिद्धांत जो दिया गया था वो विषाणु पर लागू होता है या नहीं होता है? ये विषाणु पर जो है कोशिका का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता है। और विषाणु का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? इवान विस्की हो जाएंगे। और ये खोजे थे कब हो जाएंगे? 1892 ईस्वी में जो है विषाणु का खोज किया गया था। और जीवाणु का खोज जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। 1683 ईस्वी में खोजा गया था। और ल्यूवेनहॉक जो थे वो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिए, हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बोले कवक का अध्ययन जो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी हो जाएगा। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो किस स्पष्ट कोशिका का जो वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये बिरचौ के द्वारा किया गया। रूडोल्फ बिरचौ के द्वारा किया गया है। और यह स्पष्ट रूप से 1855 में ये कोशिका बताए थे कि कोशिका जो है वो विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान जो है विभाजित सेल जो होते हैं गुणसूत्र के मध्य रेखा पर जो है स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मेटाफेज कहा जाता है। ठीक है, मेटाफेज उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कोशिका परकार्यात्मक जो होता है ये क्रियाओं का नियंत्रण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। और केंद्रक की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किए थे। और केंद्रक कला जो है इसका खोज कौन किए थे? ये फोंटाना के द्वारा केंद्रक कला का खोज किया गया। और केंद्रक का खोज जो किया गया वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में खोजा गया है। ये दिक्कत है कि आगे क्वेश्चन बताइए, पादप कोशिकाओं में मौजूद जो होता है किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है? ये जल हो जाएगा। जल के मौजूदगी के कारण जो संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पौधे में ऊर्जा की कम आवश्यकता जो है वो कम आवश्यकता जो होती है वो क्यों होती है? पौधों में जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका कारण क्या हो जाएगा? इसमें जो है अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। मृत कोशिका ही पाई जाती है पौधे में, जो है सबसे ज़्यादा जो है मृत कोशिका ही पाई जाती है। इसलिए जो है पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता ही होती है। आगे क्वेश्चन बताइए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है वो क्यों पाई जाती है? पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? एक कोशिका भित्ति जो है विभिन्न पर्यावरण कारकों के द्वारा पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। और कवक की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। और शैवाल का जो होता है वो ये सेलुलोज का जो पादप का जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और कवक का जो बना होता है वो काइटिन का कवक का कोशिका भित्ति बनी होती है। बताइए, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त जो है वो क्या पाया जाता है? केंद्रक के अतिरिक्त जो है वो कौन सी कोशिका जो है डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ये लवक और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त जो है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि कोशिकाओं को अपने डीएनए और राइबोसोम में व्यवस्थित करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता है और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है उसको क्या कहा जाता है? मतलब वह क्रिया जो होता है वो क्रिया कहाँ में होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही वह क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन बताइए,
अपशिष्ट उत्पादों और पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ में संचित किया जाता है? तो ये रसधानी में इसको संचित किया जाता है। और पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होता है, जो जल को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। और कभी कभी रिक्तियाँ जो होता है, ये पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक भागों को घेरे हुए रहती है। बोले पर्णहरित जो होता है, इसमें किसका धातु रहता है? ये क्लोरोफिल रहता है और इसमें मैग्नीशियम का एक धातु रहता है। और क्लोरोफिल वर्णक में कोशिका जो होता है, इसमें कौन से घटक जो है मौजूद होते हैं? ये हरित लवक जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ये लवक होते हैं। लवक जो होते हैं वो केवल लवक कोशिकांग जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के लवक होते हैं? ये 3 प्रकार के लवक हो जाएंगे, जो कि हरित लवक हो जाएंगे, अवर्णी लवक हो जाएंगे, एक होता है वो वर्णी लवक हो जाता है। बताइए कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो किसे कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा घर के रूप में कहा जाता है। बताइए कौन सा पादप कोशिका है जो स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करने का काम करता है? ये अवर्णी लवक हो जाएगा। ठीक है, अवर्णी लवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए केवल पादप कोशिकाओं में ही ये अवर्णी लवक पाया जाता है, जो कि दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकाओं के लवक में जो होते हैं वो कितने प्रकार के दोहरी आबंध कोशिका का लवक पाए जाते हैं? ये भी 3 प्रकार के ही हो जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे और एक जो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए रंगहीन लवक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसको रंगीन कहा जाता है। और बताइए पौधे का एक कोशिकांग के रूप में किस प्लास्ट को जाना जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो हो जाएगा जो कि पौधे का एक कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। और रंगीन लवक जो होता है उसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। आगे कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए पादप कोशिकाओं की भित्ति जो होता है वो किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका की भित्ति जो हो जाएगा वो सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइए साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। और जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो भी कोशिका ही हो जाएगा। और साइटोलॉजी जो होता है ये कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में कोशिका भित्ति जो है केवल किस कोशिका में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। केवल पादप कोशिका जो होता है उसी में जो कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। आगे क्वेश्चन बताइए पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे सेलुलोज कहा जाता है। तो जितना भी होमवर्क के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का दिया गया था वो पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क के रूप में आपको दिया गया था करंट अफेयर्स दिया गया था, जो कि ये 2024 का जनवरी से स्टार्ट किया गया है, जो कि जनवरी से आपको पूरे साल का अगर करंट अफेयर्स कवर कर लीजिएगा तो उससे से क्वेश्चन जो है आपको सभी एग्जाम में मिलने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स का जो भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको करवाते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जो अभी वर्तमान में किया गया है 2024 में, वो कहाँ किया गया है? वो जो किया गया है ये तेलंगाना में किया गया। ये तेलंगाना में हो जाए, जो कि 82वें नंबर का इतिहास कांग्रेस का आयोजन जो है अभी वर्तमान में किया गया है। बताइए किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातों को संगठन जो है ओपेक से अभी वर्तमान में एग्जिट हो चुका है? ये अंगोला हो चुका है। ठीक है, अंगोला अभी बाहर हो चुका है। बताइएगा डीआरडीओ दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका स्थापना जो डीआरडीओ का हुआ था वो कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, और अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर बी कामत हो जाएंगे। ठीक है, एस बी कामत हो जाएंगे। और वर्तमान में जो मनाया गया है ये 66वें क्रम का जो है ये डीआरडीओ का स्थापना दिवस के रूप में 1 जनवरी 2024 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन होता है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार रुचिरा कंबोज को BR कंबोज को चुना गया है। ठीक है, BR कंबोज 2024 का है, 2024 से कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किसने एस्कॉट्स जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब को जीत लिया है? ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन सूर्य नमस्कार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो शामिल किया गया है, जो कि 108वें स्थान पर इसको सामूहिक रूप से शामिल किया गया। और इसका सूर्य नमस्कार का जो आयोजन किया गया था वो किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात राज्य में किया गया है। गुजरात राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो वो कौन बना है? ये जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा कि पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला। आगे बताइए क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया है?
ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। बताइए सुप्रीम कोर्ट और कानून सेवाओं की समिति का अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में किसको चुना गया है? ये बी.आर. गवई को चुना गया। बी.आर. गवई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कदियाल साड़ी जो है इसको जीआई टैग मिला है? ये पश्चिम बंगाल को कदियाल साड़ी जो है इसका जीआई टैग जो है अभी वर्तमान में दिया गया है। और अभी वर्तमान में अनामिका ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भी लॉन्च जो किया गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए की फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन जो किए वो कहाँ में किया है? ये तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए साझी विरासत पुस्तक का विमोचन जो है वो किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया है? ये राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर के लिए साझी विरासत पुस्तक का एक विमोचन किया गया, जो कि ये केरल राज्य के राज्यपाल जो हो जाएंगे उनके द्वारा ये अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा विमोचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में मनाया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा मनाया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइए किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये किर्गिस्तान के द्वारा घोषित किया है। बताइएगा 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख जो है वो कहाँ मिला है? ये गोवा में मिला। और पर्पल फेस्टिवल और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये भी गोवा में ही मनाया गया है। आगे बताइए पोइला बैसाख उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। आगे क्वेश्चन है, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य जो बना है ये कौन बन चुका है? ये पंजाब बन चुका है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाए पंजाब के? भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और हरियाणा में जो है अभी सरकार गिर चुकी है। सरकार जो है हरियाणा में वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आगे बताइए किस राज्य सरकार ने डोंगरिया कौद सॉल को जीआई टैग मिला है? ये ओडिशा को दिया है। कौद सॉल को जीआई टैग जो मिला है वो ओडिशा को ही दिया गया है। बताइए भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा है? ये तमिलनाडु का चेन्नई शहर हो जाएगा। बताइए गुणोत्सव महोत्सव 2024 का शुभारंभ जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? ये असम राज्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध की 50% से अधिक शिकायत जो है वो किस राज्य में दर्ज किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महिलाओं का शिकायत जो है वो उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ के रूप में वर्तमान में नियुक्त किया है? ये रघुराम अय्यर को किया गया है। रघुराम अय्यर जी हो जाएंगे जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अभी वर्तमान में सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बताइए कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण जो है वही वर्तमान में जो किया गया है NHPCL के द्वारा किया गया है। और ये किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात राज्य में किया गया है। गुजरात राज्य में हो जाएगा। बताइए प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से वर्तमान में किसको चुना गया है? ये विराट कोहली को चुना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 7 जनवरी 2024 को कौन सा नववर्ष के रूप में मनाया गया है? ये बौद्ध धर्म का महायान नववर्ष के रूप में मनाया गया। 7 जनवरी 2024 को मनाया गया है। आगे बताइए किसने पंचायत की एक संसद तक कार्यक्रम को शुरू किया है? ये ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। ओम बिरला अभी वर्तमान में कौन से मिनिस्टर किस पद पर हो जाएंगे? ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे अभी वर्तमान में ओम बिरला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये क्वेश्चन हो जाएगा आईआईटी मंडी और आईआईटी की शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा के लिए पौधे की कोशिकाओं से इंजीनियरिंग का विकास किया है। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ये दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके ये कैंसर की दवा शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवाओं का खोज किया है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में वर्तमान में किसको चुना गया है? ये सेंथल पांडियान को चुना गया है। सेंथल पांडियान हो जाएंगे जो कि ये डब्ल्यूटीओ में जो कि राजदूत के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन में अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये इसरो के द्वारा किया गया। इसरो अभी वर्तमान में जो है ये अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण कर चुकी है। और इसरो का अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथ जो हो जाएंगे वो इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये गोवा में हो जाएगा। सबसे बुजुर्ग एलॉथ भालू और बबलू जो है ये किस चिड़ियाघर में निधन हो चुका है? ये भोपाल का चिड़ियाघर जो हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल का चिड़ियाघर जो हो जाएगा उसी में जो है बबलू और भालू का भी वर्तमान में निधन हो चुका है। आगे बताइए कौन सा देश जो है श्रीलंका के पर्यटन स्रोतों के लिए शीर्ष के रूप में उभर चुका है? ये भारत ही उभरा है। ठीक है, बताइए किस राज्य ने देश के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड
स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड जो वो किसको मिला है? ये क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया, क्रिस्टोफर नोलन को अभी वर्तमान में दिया गया है। आगे बताइए, किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब को जीत लिया है? ये जर्मनी के द्वारा जीता गया। जर्मनी जो है अभी वर्तमान में यूनाइटेड कप 2024 जो है इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक को पारित किया है? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। दक्षिण कोरिया जो है ये कुत्ता के मांस पर की खपत और बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। और आवारा कुत्ता को नसबंदी कराने वाला देश जो है वो कौन बना है? ये भूटान देश जो बना है वो आवारा कुत्ता को नसबंदी कराने वाला देश बन चुका है। आगे बताइए, ग्रेवियर अटल जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ये फ्रांस के हो जाएंगे, ठीक है, और समलैंगिक न थे ये। आगे बताइए, किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन को शुरू किया गया है? ये मणिपुर में किया गया। और संगाई हिरण महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो पूरे लाइन बाय लाइन करवा दिया गया है। और बाकी जो है क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ डेली जो है ये ALP और टेक्नीशियन, साथ साथ NTPC और साधा रेलवे का एग्जाम, और साथ साथ बिहार SSC में जो जितना भी साइंस पूछा जाता है उसके लिए जो है आपको रामबाण काम जो है करने वाला है। इसलिए आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और पहली बार अगर चैनल पर आया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो है हमेशा आपको जो भी क्लास दिया जाएगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। उसके बाद जो है क्लास को कीजिएगा। तो इससे पहले जो है आप लोग को जो होमवर्क मिलता है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है, ये व्हाट्सएप चैनल जो बना हुआ है इस पर जो है आपको ये भी होमवर्क के रूप में मिल जाता है। तो होमवर्क देख करके क्लास को कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।